हजूर, ये मस्जिद फजल में पिछले दिनों 3 औरतें आई थी। वो नमाज जब भी अल्लाह अकबर जब अगले फिर वो हाथ उठाती थी, यूँ करते। हाँ जी। हाँ, बस फिर किस तरह भी करते हैं। वही मसला चला है ना, बाज़ों ने इसको हाथ उठाने के नमाज़ पढ़ने को और ना उठाने को आपस में जो मुख्तलिफ़ फ़िरके थे ना, उनकी इतनी लड़ाइयाँ होने लगीं। वो उन्होंने ये कह दिया कि अगर तुम हाथ नहीं उठाते तो तुम काफ़िर हो। दूसरे ने कहा तुम हाथ उठाते हो, यूँ करते इसलिए तुम काफ़िर हो। हैं, इसी तरह एक दूसरे को कुफ्र के फतवे लगाने शुरू कर दिए। तो ये भी है, एक मसला चल रहा है बाज़ फ़िरक़ों में। इसलिए 72 फ़िरके हैं ना, आपस में लड़ते रहते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसी थी आए थे कि उनको बताने के लिए कि करो। अब बाज़ लोग कहते हैं कि हाथ यहाँ बांधना चाहिए, नहीं जब बांधते हो। बाज़ कहते हैं यहाँ करो, बाज़ कहते हैं यूँ रखो। तो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों ने बनाया हुआ है, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमन यही तरीक़ा बताया। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को हकम और अदल कहते हैं कि जो हुक्म फ़ैसले करेंगे और इंसाफ़ कायम करेंगे दुनिया में। आपने यही फ़ैसला किया कि यहाँ हाथ बांधो। अमूमी तरीक़ा वसल्लम का यही था। हैं, अगर नीचे भी बांध देते तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अमूमन यही तरीक़ा था, ये करो। तो मुख्तलिफ़ हालतों में, मुख्तलिफ़ रवायतों में किसी ने देखा, हदीसें पहुँची, कोई गलत पहुँची, कोई सही पहुँची, उसके मुताबिक फ़ैसले होने लगे, फ़िरक़ेबंदी होने लग गई। अब इमाम मालिक के मानने वाले, उनके तो जुल्म किया था, उन्होंने उनके हाथ इतने शल हो गए थे कि वो हाथ उठा नहीं सकते थे। वो मजबूरी थी, उनकी हाथ नीचे रखते थे। वो उनको मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं हाथ उठाना ही जुर्म है। अब वो नीयत भी नहीं बांधते इस तरह पूरी तरह। वो अपने हाथ ही नीचे रखते हैं सिर्फ हर वक्त। उनको तो मजबूरी थी, बीमारी की वजह से, जुल्म की वजह से बाजू उनके वो हो गए थे, जोड़ जो थे बड़े स्टिफ हो गए थे, नहीं मोड़ सकते थे। तो ये उनके मानने वाले कहते हैं कि नहीं करो ही ना। अफ्रीका में अक्सर फिर किस तरह ही है।